2012 में निर्भया रेप केस, 2013 में शक्ति मिल्स रेप केस, 2020 में हाथरस गैंग रेप, 2019 में कथुआ रेप केस, 2023 में उन्नाव रेप केस और अब 2024 में कोलकाता रेप केस। और भी कई केसेस है जिसकी लिस्ट काफी लंबी है और कई ऐसे हैं जिसके बारे में ना आप जानते हैं और ना हम, क्योंकि उन्हें दबा दिया गया। और कोशिश इस बार भी की गई। भारत के लॉ एंड ऑर्डर की ये अवस्था 5 महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। कोलकाता में 9 अगस्त को क्या हुआ आज सब जान चुके हैं। A woman doctor was brutally raped and murdered at her own workplace. आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां एक रेस्ट रूम तक की फैसिलिटी नहीं है और जिसने इस इंसिडेंट को सुसाइड का नाम देकर दबाने की कोशिश की। क्राइम के दूसरे ही दिन एक कल्प्रिट को पुलिस अरेस्ट करती है जो खुद एक सिविक वॉलंटियर था। पुलिस ने एक कल्प्रिट को जरूर पकड़ा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स इशारा करती है कि ये एक गैंग रेप एंड मर्डर केस है। संजय रॉय नाम के इस कल्प्रिट की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन और इसके पास हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की फ्री एक्सेस था। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि सुबह के 4 बजे ये इंसान गले में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ इमरजेंसी बिल्डिंग में इंटर करता है और निकलते वक्त वो डिवाइस उसके पास नहीं था जो मिला क्राइम सीन में। रिपोर्ट्स बताती है कि ये व्यक्ति जिसके पास्ट में 4 पत्नियां रही है, इसके अगेंस्ट पहले भी कंप्लेंट्स लॉन्च की जा चुकी है अपनी ही प्रेग्नेंट वाइफ द्वारा, जिस पर फिजिकल असॉल्ट किए गए थे। एक बार अगस्त 2022 में और दूसरी बार मई 2023 में एट कालीघाट पुलिस स्टेशन। लेकिन हुआ क्या? बोथ टाइम्स रॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज ये घटना घटी है। इसके फोन में कई वायलेंट पोर्नोग्राफी के वीडियोस पाए गए हैं एंड रिपोर्ट्स से ही वाज एडिक्टेड टू वायलेंट पोर्न। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 12 अगस्त को कहती है कि यदि पुलिस 6 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने उस 6 दिन का इंतजार ना करते हुए तुरंत ही केस सीबीआई को सौंप दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसने आफ्टर द इंसिडेंट ये कहा था कि डॉक्टर को सेमिनार हॉल में जाने की जरूरत ही क्या थी, सुबह उसके रिजाइन कर देने के बाद शाम को ही गवर्नमेंट उस प्रिंसिपल को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। जब ये घटना घटी उस समय हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने इसे दबाने की कोशिश की और विक्टिम के पेरेंट्स को ये कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 3 घंटों तक अपनी ही बेटी को देखने के लिए वे गिड़गिड़ाते रहे और जब उन्हें बॉडी दिखाई दी तो उसमें इंसानों की हैवानियत दिखी। आज इस इंसिडेंट के अगेंस्ट डॉक्टर्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने की मांग, अपनी खुद की सेफ्टी की मांग और आगे भी ऐसी घटना ना हो उसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये होगा या फिर कुछ दिनों के प्रोटेस्ट के बाद ये फिर बिखर जाएगा और फिर एक और ऐसा ही केस होने के बाद हम फिर से आगे आएंगे? आखिर ये रुकेगा कब और इसे रोकेगा कौन? ये सारे इंसिडेंट्स जो 5 सवालों का तमाचा इंडियन लॉ एंड ऑर्डर्स को देता है वो है, पहला, एक देश के आम इंसान को जब न्याय नहीं मिलता तो वो अथॉरिटीज के दरवाजे खटखटाने लगता है। लेकिन इंडियन अथॉरिटी की जो हालत है, ऐसे में लोग जस्टिस की मांग किससे करें? दूसरा, कोलकाता के इस रेप और मर्डर केस की मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि इस घटना में एक इंसान नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। इसका सबूत होते हुए भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर इन रेपिस्ट को पकड़ क्यों नहीं पा रही? क्या इंडियन अथॉरिटीज इतनी स्लो है? तीसरा, ऐसे कई केसेस हैं जहां पुलिस खुद क्राइम में शामिल होती है, जैसे इसी केस का एक कल्प्रिट संजय रॉय, जिसके अगेंस्ट पहले से ही वुमेन असॉल्ट के केसेस थे। ये जानते हुए भी उसे सजा देने की बजाय उसे हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस दिया गया। ऐसा क्यों? चौथा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स जो इस देश को चलाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होता भी है या नहीं? क्योंकि ऐसे कई पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स हैं जो खुद क्रिमिनल्स हैं। पांचवा, रेप केसेस इंडिया में इंसानियत की हद पार कर चुकी है।
लेकिन फिर भी ऐसे केसेस के लिए अभी तक इंडियन गवर्नमेंट में एक अलग अथॉरिटी क्यों नहीं बनाई गई? आज ये सवाल इंडियन अथॉरिटीज और साथ ही सभी इंडियंस के लिए है।